एमए फाइनल के बच्चों का स्वागत। बच्चों, आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड मुझे बुधमल सैनी ने, विद्यार्थी ने बना करके भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया बुधमल। और तुम लोग पढ़ रहे हो, इससे मुझे बहुत खुशी है। तो इस स्लाइड बनाने के लिए थैंक यू। विद्यार्थी अगर स्लाइड बना के भेज रहे हैं, इसका मतलब विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप पढ़ें। चलो तो अपन शुरू करते हैं। कामायनी का श्रद्धा सर्ग, जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी। अपन ने कुछ पदों में कामायनी का श्रद्धा के बारे में पढ़ा है। आगे के पदों की व्याख्या आज करते हैं। तो चलिए। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। यहाँ श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं प्रसाद। उनके पिछली पंक्तियों में श्रद्धा के मुख के ऊपर खिली हुई मुस्कान का वर्णन किया था। आगे श्रद्धा जब खड़ी होती है तो उनके शरीर से एक नारी सुलभ सुगंध जो है वो उठ रही है। उस गंध का वर्णन करते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, कि फूलों के अंचल में जहाँ उनके यौवन से संपन्न शरीर से जो स्वाभाविक गंध आ रही थी, ऐसा प्रतीत होती थी मानो पुष्प रस से सान कर पराग के अणुओं से उनके शरीर का निर्माण हुआ हो। यानी फूलों में जो पराग होता है उसको एकत्रित करके श्रद्धा के शरीर का निर्माण किया हो, तथा बसंत की मंद मंद पवन द्वारा फूलों से आपूर्ण वन से बहाकर लाई गई सुगंध की साकार मूर्ति हो। अर्थात सुगंध अगर कोई रूप धारण करे तो कैसा हो? श्रद्धा के जैसा हो। श्रद्धा का रूप मानो सुगंध के सारे कणों को एकत्रित करके बनाया है। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। ऐसे लग रहा था मानो कि श्रद्धा जो है वो बसंत ऋतु में जो शीतल मंद सुगंधित पवन चलती है, मलय पवन चलती है, उससे उसमें जो फूल होते हैं उनसे बहाकर लाई गई सुगंध की साकार मूर्ति हो, जो माधुर्य का आकार लेकर के खड़ा है। यानी जो खुशबुओं के जो परागकण होते हैं उससे मानो शरीर का निर्माण हुआ हो। तो देखिए कितनी कोमलता, कितनी सूक्ष्मता इन पंक्तियों में है। बिहारी या अन्य रीतिकाल के कवियों की जो नायिकाएं हैं उनमें ऐसी सूक्ष्मता दिखाई नहीं देती है। तो ये छायावाद की विशेषता है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधु राका मन की साध हंसी का मद विवल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद। अब देखिए प्रसाद किस खूबसूरती से उनकी चंचलता को, उनकी गंध को और उनकी सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं। उनकी जो मुस्कान है, उनके ऊपर जो शुभ्र नवल मधुराका, मधुराका यानी चांदनी रात की जो किरणें पड़ रही है, और जो उनकी हंसी प्रतिबिंबित हो रही है, और जो माधुर्य उनके मुख पर खेल रहा है, उसका वर्णन करते हैं कवि। तो उनके पहले तो उनके सौंदर्य का वर्णन और उनके जो सुगंधित शरीर है उसका वर्णन करते हैं, और फिर उनके रंग का वर्णन करते हैं। तो कवि कहते हैं मस्ती और चंचलता से भरी हुई हंसी से युक्त मुख वाली, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुराका मन की साथ हंसी का मद विवल, मद विवल यानी मदोन्मत्त कर देने वाली हंसी, प्रतिबिंबित मधुरिमा खेला सदृश आबाद। तो देखिए कवि कहते हैं कि चंचलता से भरी हुई मदमस्त जो हंसी है, उन जो हंसी से युक्त उनके मुख वाली दिव्य गंध की साकार मूर्ति सा शरीर ऐसा प्रतीत होता है। यानी मुस्कान जिसके ऊपर है, ऐसा प्रतीत होता है मानो गंध की साकार मूर्ति के ऊपर बसंत रजनी की नवीन उज्जवल स्वच्छ निर्मल और पूर्णिमा की अत्यंत मनमोहक, अत्यंत चित्ताकर्षक चांदनी पड़ रही हो। यानी उज्जवल स्वच्छ चांदनी ऐसी पड़ रही है जो कि मन को मोह लेने वाली है। उनकी हंसी के ऊपर चांदनी पड़ रही है। श्रद्धा के सुंदर होठों पर खेलती हुई वह हंसी ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वयं मधुरिमा ही यहाँ निर्विघ्न क्रीड़ा कर रही हो। मधुरिमा खेला सदृश आबाद, आबाद यानी बिना किसी बाधा के,
निर्विघ्न होकर के साक्षात मधुरिमा उनके मुख पर क्रीड़ा कर रही हो। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। मनु उनसे बात करते हुए श्रद्धा के सौंदर्य को देख कर के मुग्ध हो जाते हैं और फिर अपनी जो लाचारी है, बेबसी है, उसको व्यक्त करते हैं। नभ धरणी बीच, धरती और आसमान के बीच मेरा जीवन एक असहाय, निरुपाय यानी असहाय रहस्य सा हो गया है। एक उल्का पिंड के समान जलता हुआ भ्रांत सा, है ना, भटकता हुआ सा मैं शून्य में फिर रहा हूँ। फिर से देख लो। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। तो मनु क्या कहते हैं कि पास में खड़ी जो श्रद्धा है उसको प्रश्न करते हुए मनु बोले कि मैं इस शून्य प्रदेश में आश्रय रहित होकर अपने हृदय की व्यथा से जलता हुआ, पिघलता हुआ, परेशान होता हुआ उसी प्रकार फिर रहा हूँ जिस प्रकार एक भटकता हुआ तारा या जलता हुआ तारा टूटकर आश्रयहीन होकर इधर उधर आकाश में भटक रहा हो। तो मैं उस भटके हुए तारे के समान हूँ, पृथ्वी और आकाश के बीच में अकेला हूँ। मेरा जीवन मेरे लिए एक रहस्य बन गया है, एक पहेली है जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ मनु जो है वो अपनी बेबसी को, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, अपने अकेलेपन को बता रहे हैं। इसमें उपमा भी है, उत्प्रेक्षा भी है, श्लेष अलंकार भी हम देख सकते हैं। मनु की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति, टूटे हुए तारे से तुलना करना, इससे मनु की जो यथार्थ स्थिति है उसका चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि वो देवपुत्र थे और यहाँ बेसहारा है, तो आकाश से टूटकर गिरे हुए तारे से तुलना करना बेहतरीन चित्रण प्रसाद ने किया है। एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। देखिए कितनी खूबसूरत चित्रण किया है। अपने बारे में मनु बताते हैं कि एक स्मृति का स्तूप अचेत, कि जो अभावपूर्ण मनु का जीवन है, मनु अपने जीवन के बारे में कहते हैं कि मेरा ये जो वैभव से विहीन, अभावपूर्ण, दीन जीवन है, विस्मृति के एक चेतनाहीन स्तूप के समान है। कोई ऐसा स्मारक, ऐसा कोई स्तूप जो विस्मृति का चेतनाहीन स्तूप हो। अचेतन होने के कारण स्तूप जिस प्रकार कुछ याद नहीं रख सकता। अपन देखते हैं ना, बहुत सारे स्तूप होते हैं। आप कॉलेज से आगे जाते हैं तो धर्म स्तूप दिखता है ना आपको, तो वो क्या है, एक यादगार चिन्ह तो है, लेकिन उस स्तूप को कुछ नहीं पता। उसके बारे में कुछ पता है तो आप और हमको ही कुछ पता होगा, लेकिन स्तूप तो कुछ याद नहीं रख सकता। तो उसी प्रकार मनु कहते हैं कि मुझे अतीत की बातें याद नहीं है। मेरा जीवन प्रकाश के धुंधले प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि जीवन में कोई भी उल्लास नहीं रहा है। और ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब है, कोई मतलब एक छोटी सी याद रह गई है और कोई जीवन में कोई जागृति, कोई चेतना नहीं है। और जड़ता से संपूर्ण जीवन जो है वो जड़ बना हुआ है। जीवन में उज्जवल भविष्य कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मुझे अपना जीवन जड़ता का जीता जागता एक ढेर लगता है, क्योंकि प्राण के अतिरिक्त इसमें आशा, आकांक्षाएं, है ना, वो सारी नष्ट हो गई है। तो इस प्रकार मनु जो है वो अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि ये अभावपूर्ण जीवन सफलता के लंबे विलंब के समान है। अर्थात ऐसा जीवन जिसमें सफलता के अनिश्चय के कारण मनुष्य आशा निराशा के झूले में झूलता रहता है और बेचैन रहता है। जैसे कि अभी जो हो रहा है, कोविड की वजह से क्या हो रहा है, आप आशा और निराशा, सफलता क्या बन रही है, सफलता का संकलित विलंब है। मनु कह रहे हैं ना कि सफलता आने में क्या होता है, कोई पता नहीं है, अनिश्चय है। अब कोविड के कारण हमारे सामने क्या है, एक अनिश्चित सा भविष्य है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि असफलता है हमारे जीवन में या सफलता विलंबित है, कोई बात नहीं। हम अगर हैं तो हम सफलता में बदल सकते हैं, इस विफलता को, इस बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार,
घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अपने बारे में ऐसा परिचय दिया मनु ने पहले तो। अब श्रद्धा के सौंदर्य को और उनको अच्छा बताते हुए मनु क्या कहते हैं कि तुम कौन हो, बसंत के दूध के समान लगते हो, या जो रसहीन पतझड़ है उसमें अत्यंत कोमल कौन हो तुम। घन तिमिर में चपला की रेख, जो अंधकार से भरा हुआ बादल है, अंधकार से घिरे हुए बादलों में बिजली की विद्युत की एक रेखा के समान हो। तपन में शीतल मंद बयार, या तपते हुए मौसम में शीतल मंद किसी हवा के झोंके की तरह से हो। तो देखिए, खुद को इतना हीन बताया और श्रद्धा को बहुत अच्छा बता रहे हैं। फिर से देख लो, कौन हो तुम बसंत के दूत। मनु कहते हैं अपनी दयनीय और चिंताकुल स्थिति बताकर श्रद्धा का परिचय जानने की अभिलाषा से उनसे पूछते हैं कि उदासी के इस नीरस पतझड़ में बसंत के दूत के समान हर्ष का संचार करने वाले कौन हो तुम। तुमने इस निर्जन प्रदेश में आकर मेरे निराश जीवन में उसी प्रकार आशा का संदेशा दिया है जिस प्रकार नीरस पतझड़ के समय कोकिला अचानक आकर मधुर वाणी से बसंत के आगमन की सूचना देती है ना। इसी प्रकार वो लगती है ना, बसंत का दूत कैसे का है, कोकिला ही तो होती है बसंत का दूत, आकर के सूचना देती है कि बसंत आने वाला है। तुम मुझे अपने निराशापूर्ण जीवन में आशा की किरण के समान उसी प्रकार प्रतीत हो रही हो जिस प्रकार घनेरे अंधकार में, घनघोर घटाटोप आसमान में बिजली की रेखा चमकती है और प्रकाश का आभास करती है और भटकते हुए व्यक्ति को रास्ता दिखा देती है। आपने देखा होगा कई बार हम अचानक बाहर गए हुए हैं, बादल आ गए हैं, बिजलियां कड़क रही हैं, बिजली चली गई है, तो वो कड़कती हुई बिजली से हमें पथ दिख जाता है, रास्ता दिख जाता है। तो मनु कहते हैं कि मेरे वेदनामय जीवन में चेतना का उसी प्रकार संचार करती हुई तुम प्रतीत हो रही हो जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में प्रखर धूप के समय शीतल मंद पवन के झोंके व्यक्ति को जो है आशा देते हैं, शीतलता देते हैं और स्फूर्ति का संचार करते हैं। नखत की आशा किरण समान हृदय के कोमल कवि की कांत कल्पना की लघु लहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। मनु जो है वो श्रद्धा से प्रभावित होते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी वाणी से आशा की किरणें निकलती हुई ऐसे प्रतीत हो रही है जिस प्रकार तारों में से निकलने वाली किरणें निराश व्यक्ति को आशा प्रदान करती है। नखत यानी नक्षत्र, नखत की आशा किरण समान, नक्षत्रों की आशा रूपी किरण के समान हृदय के कोमल और कवि की जो कल्पना होती है, कोमल कल्पना होती है, उसके समान तुम मुझे लगती हो। तुम कौन हो कि कवि जो है वो कहते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति बहुत ही निराश हो तो तुम्हारी किरण आशा के समान तुम्हारी बातें हैं, आशा की किरण के समान तुम लगती हो। जिस प्रकार तारों में से निकलने वाली किरणें किसी हताश, निराश, बेबस व्यक्ति को आशा प्रदान करती प्रतीत होती है, उसी प्रकार श्रद्धा लगती है। उन किरणों से आनंदित होकर वह जीवन में व्यथा से कुछ राहत पा लेता है। जो व्यक्ति बहुत निराश है, तुम्हारी जो मनु है वो इस वक्त इतने निराश हैं कि श्रद्धा को इस तरह से देख करके उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद श्रद्धा से उन्हें कुछ आशा की किरण प्राप्त हो। और इस वेदना से, इस पीड़ा से व्यथित मनु जो है वो कहते हैं, उन किरणों से जो तुम कोई ऐसी निराश व्यक्ति हो और उसको वो जीवन में कोई किरण मिल जाए आशा की, तो उससे वो कुछ उम्मीद जगा लेता है, कुछ राहत पा लेता है। तुम्हारी सुंदर वाणी मेरे हृदय की हलचल उसी प्रकार शांत कर रही है जिस प्रकार कोमल हृदय वाले कवि की मधुर कल्पना की एक छोटी सी दिव्य लहर पाठकों के चित्त रूपी सरोवर की हलचल को शांत कर देती है, उसे आत्मविभोर बना देती है। यानी जैसे कवि कल्पना करता है, एक छोटी सी काल्पनिक लहर पाठक के मन में तरंगे उत्पन्न करती है और जो हलचल है, परेशानी है, उसको शांत कर देती है। तो यहाँ कवि ने
बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, बहुत कोमलकांत पदावली है। कवि ने इसमें उदार कल्पना तथा नाटकीयता के कवि की इस वर्णन में नाटकीय कल्पना भी विद्यमान है और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकारों का सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है और मनु जो है उनकी निराशा यहाँ दिखाई देती है और कामायनी जो है, श्रद्धा जो है, वो आशा को जागृत करती है। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़िएगा।